हाँ, आप सब आ गए? हाँ, एक मिनट। नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए। अमर भाई आ गए। आजा अभिषेक, आजा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैमरा साफ किया था। चलो शुरू करते हैं स्टार गोल्ड राउंड टेबल। वो 2018 में गूंजी थी चंदेरी की गलियों में लिखी एक लाइन, वो स्त्री कलाना। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। आज स्त्री का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स दुनिया में सबसे अनोखा, सबसे यूनिक सिनेमैटिक यूनिवर्स है। आप सच में आ गए, आप आ गए। With स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 and the upcoming multiple movies. ये इंडिया का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है। यहाँ विलन्स हैव सुपर पावर्स, लेकिन उसको हराने वाले आम इंसान। अब लग रहे हो असली राजकुमार। पिंकी भैया की दुनिया भर के फैंस ने न सिर्फ इसे पसंद किया है, बल्कि ऑडियंस इतनी इन्वेस्टेड है कि अब फैंस ने खुद आगे की स्टोरी की थियरीज बना ली है। A first for any Indian franchise. Let's start this Star Gold Roundtable. Over to the creator, director, Amar Kaushik. देवियों और सज्जनों, एक्चुअली सॉरी, स्त्रियों और सज्जनों, आपका स्वागत है ऑन स्टार गोल्ड राउंड टेबल विद कास्ट ऑफ स्त्री 2। मैं हूं अमर कौशिक, इस फिल्म का निर्देशक, along with the world famous चंदेरी गैंग, विक्की, बिट्टू, जेना एंड आपका क्या नाम था? विकी वाली। वो वाली 3 में शादी वो विकी क्या प्लीज पता। वाली। इनका आपका नाम शी है, शी एंड शी। आज हम इकट्ठा हुए हैं टू सेलिब्रेट अ वेरी स्पेशल ओकेजन, द ऑफिशियल वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ऑफ स्त्री 2 ऑन स्टार गोल्ड। वाह क्या बात है। स्त्री 2 को जो प्यार जो मिला फर्स्ट डे, जब हमको लगा कि फर्स्ट डे हाँ पिक्चर बन गई है, कैसा होगा क्या होगा, जैसे एडवांस खुले और हम जिस तरीके के एडवांस खुले तो हम लोग को लग रहा था कि अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट जिस दिन प्रीमियर हुआ, जिस दिन फर्स्ट डे आई फिल्म, जो नंबर आया उसका हम लोग सिर्फ यही सोच रहे थे क्यों इतना बड़ा नंबर आया। उसका रीजन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है टीवी था 100%। स्त्री 1 लोग, मुझे याद है टीवी पे जो जिस तरीके से चली थी, टीवी पे भी पागलपन हो गया था यार। बहुत बड़ी हिट रही थी। हाँ, मुझे स्टार पहली गोल्ड पे बार आई मैं थी। लोग पहचानने स्टार लगे गोल्ड जब पे मैं आई टीवी थी। में आई थी ना। स्टार गोल्ड पे वो आई। बोल रहे कि मुझे तो लोगों ने पहचान नहीं टीवी पे आने के बाद। हाँ, उससे पहले कोई नहीं पहचानता था। सच बता रहा हूँ भाई। नहीं, मेरे कॉलोनी के जो बच्चे थे वो ऐसे बोले, Correct, अभिषेक correct, भैया आप हो ना फिल्म में। क्योंकि उन्होंने वो टीवी के बाद हुआ। टीवी के बाद हुआ, क्योंकि इतनी बार लोगों ने देखी थी, इतनी बार उनको कनेक्ट हुई थी उस फिल्म से। आई थिंक हमारा देश भी एक ऐसा देश है जहाँ पे टीवी ऑडियंस लॉयल है, रेगुलर वॉचर है। मैं कुछ पूछूं? जी पूछिए पूछिए। आपको एज अ मेकर कब लगा कि उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा? देखिए, स्त्री को प्यार पहले से ही मिला हुआ था। जब हम स्त्री 2 बना के, जब स्क्रिप्ट हम लोग बना के जब सेट पे पहुंचे थे, और हम लोग को लगा था कि कैसे शुरू होगी, क्या होगी। बट जिस दिन हम लोग फर्स्ट डे सेट पे पहुंचे और जो एनर्जी जो पहली स्त्री में हमको मिली थी, सेम एनर्जी हमको स्त्री 2 में मिली। आई थिंक 2018 में जैसे उन्होंने हमें कास्ट किया, ही न्यू इट। हम सबको साथ में जब देखा, ये वो मोमेंट है, यही है। ऐसा हुआ था आपको कि यही है मेरा? हाँ, हमेशा पहले दिन से था। जब फर्स्ट स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी कि अब फिल्म बनानी है मुझे, मेरी डेब्यू फिल्म, सो सबसे पहले मैंने इनके बारे में सोचा था। फिर आपका नाम दीनू ने मुझे दिया कि श्रद्धा, मैंने बोला वेरी गुड, एंड देन अपार, और नहीं पहले अपार। मैं सबसे लास्ट। मुझे आपसे बात पूछनी थी कि स्त्री का जो यूनिवर्स है हमारा हॉरर कॉमेडी, ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनोखा, पूरी दुनिया में ऐसा कोई यूनिवर्स है नहीं। तो आपको लगता है कि ये जो फ्रेंचाइज है हमारी स्त्री, उसके बाद स्त्री 2 आई, फिर वो यूनिवर्स में भी भेड़िया भी है, थामा बन रही है, तो ये कैसे, मतलब ये बहुत अलग है लोगों से ना, बाकी यूनिवर्स से, तो आप इसको कैसे देखते हैं? लाइक ये कैसा दिमाग में आया कि यूनिवर्स बनाते हैं? सो देखिए, जब हमेशा से बहुत सारे यूनिवर्स ऑलरेडी थे, लेकिन हम जब हमारी बात आई कि हमने पहले स्त्री बनाई थी, उसके बाद जब हम भेड़िया बना रहे थे, जब भेड़िया बनाते बनाते जब आया कि हाँ ऐसा कुछ फिल्म बनाएंगे, तब मुझे स्ट्राइक किया, मुझे और मेरे प्रोड्यूसर दिनेश विजयन, उनको
कि अभी टाइम आ गया कि इसको यूनिवर्स बनाते हैं। तो एक कैरेक्टर वहां से उठा के, जना को उठा के हम यहाँ पे लाए, और हम बहुत डरे हुए हुए थे कि ऐसा होता है क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब ये थोड़ा अतरंगी था, मतलब कि ये कैरेक्टर पूरा का पूरा आपकी फिल्म में है और आप बता नहीं रहे वो है, लेटर इन द एंड फिर आप दोनों आते हो। और हमने तभी एक सीन शूट कर लिया था जब हम भेड़िया शूट कर रहे थे, स्त्री की क्या कहानी होगी, क्या होगा। सबसे पहला जो सीन मेरे पास, जो हम लोग ने, मेरे और मेरे राइटर ने लिखा था, निरेन और हम लोग ने, वो था फर्स्ट सीन कि एक लड़की कोने में खड़ी है एंड बॉल रोल होके उसके पास आती है बैट। याद है आपको? सबसे पहले मैंने यही सीन सुनाया था तुम्हें कि बॉल आती है और उसके हाथ में ऐसा, उसने बॉल उठाई और वो घूम जाता है और सर, मुझे लगा वहां से जब वो हुआ कि हाँ ये क्रेजी आइडिया हो गया, यू नो, ऐसा कभी It did create that impact in the start of the फिल्म। अभी मेरे को सडनली ऐसी फीलिंग है कि वापस शूट शुरू करने वाले हैं। बहुत बार तो सीन्स ऐसे होते थे हम लोगों के, मुझे याद है कि सामने हम सिर्फ आप लोगों को फियर, डरना है, जब हम लोग वो क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, इवन द बाइक वाला सीन शूट कर रहे थे कि पीछे सर आ रहा है, वी वर नेवर, यू नो, ऐसा तब कुछ नहीं था, तब कुछ नहीं था, इमेजिन करना पड़ता था कि यहाँ से सर आ रहा है एंड देन अभिषेक इज लाइक काट लिया काट ले रहा है। क्या था वो? काट लिया रे दैया। काट लिया दैया। हाँ, काट लिया रे दैया वाज फ्रॉम भेड़िया। वैसे ही वरुण को काटना था। वरुण को काटना, अरे काट लिया रे दैया, तो उसका वो था। जब हमने स्क्रिप्ट में शमा का नाम आया था कि शमा आएगी, पंकज जी अपना रुद्रा भैया के लिए, तो आप लोग ने, मुझे याद है कि आप लोग ने बहुत नाम सजेस्ट किए थे। शकीरा बोला था, याद है मुझे। हाँ, शकीरा जेलो Abhishek they wanted to audition also. Yeah. शकीरा, जेलो, और क्या थे नाम? अरे मैं एक टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर भी था। हाँ, तो इसने जिंदगी का सबसे बुरा नाम दिए थे मुझे कि ये वाले कैरेक्टर के लिए हाँ, और उसको अपने हिसाब से करना चाहते थे, बट जब हमने देखा कि सेट पे हाँ तमन्ना इज गोइंग टू बी शमा पंकज जी के साथ, उस दिन जो एनर्जी, रिएक्शन हमारा नहीं था, पंकज जी हमारा नहीं था। रुद्रा भैया, क्योंकि ये तो इसका तो जलन है ना। हाँ, जल काकड़ू है ये तो। जल काकड़ू है कि भैया चिट्ठी मिल गई इसको, विक्की के पास भी है। सही बात है। पार्ट 1 पार्ट 2 में जना जो है बेचारा, हमने इसका नाम भी रखा हुआ है ना फिल्म में। नहीं, अरे क्या हो गया? बट बोल नहीं सकते, टीवी है, नहीं बोल सकते, टीवी में नहीं, टीवी सेंसर हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा। कटहल बटहल ऐसे कुछ रखा हुआ है। मैंने जब तमन्ना का गाना देखा ना, हमने लॉन्च किया था तो पहली बार देखा, तो मुझे तो इंस्टेंट गर्ल क्रश हो गया, इंस्टेंट। इनको भी हो गया था, बट ये नहीं चाहते थे कि वो रुद्रा भैया को मिले। हमें गर्ल क्रश नहीं हुआ। मैंने ये नहीं बोला। नहीं, मैं जला गर्ल क्रश जो आपने जो रिएक्शन, जैसे ही तमन्ना को देख के आप तीनों ने जो रिएक्शन दिया था, वो तो आपने करवाया था। मैंने करवाया था, बट जना जैसे बेहोश हुआ था वो असली में बेहोश हुआ था। वो तो असली में हुआ था। इसलिए लगा था कि मतलब रियल टाइम ले लिया था हमने शॉट उसका। कोई नहीं अभिषेक, इट्स ओके, कोई बात। मुझे अच्छा ये बताइए, जब आप लोग ने स्त्री 2 का जब स्क्रिप्ट पढ़ी, जब कहानी आप लोग को मिली, जब आप लोग को कुछ लगा कि कैरेक्टर आगे गया है कि नहीं? आप बताओ, आपसे शुरू करते हैं। पहले वाले में एक आपके पास क्या होता है, एक बेनिफिट होता है कि आप सब कुछ नया है, आप सब कुछ पहली बार देख रहे हो, वो वर्ल्ड को, दुनिया, कैरेक्टर्स को, तो बहुत कुछ स्कोप होता है। बट 2 में अब आप वो सब देख चुके हो, तो अब नया क्या लाओगे? तो आई थिंक वहां पे एज यू एंड नरेन, आपको क्रेडिट जाता है कि आपने उस कैरेक्टर को, सब कैरेक्टर्स को, इन तीनों को स्पेशली, बिकॉज ये तीनों बहुत ही अलग कैरेक्टर्स एक दूसरे से, पर तीनों दोस्त भी हैं, उनको आगे लेके गए। जैसे ये पहले सिलाई करता था, टेलर था, अभी टेलरिंग नहीं कर रहा है फॉर सम रीजन, प्यार में दिल टूटा आशिक बना बैठा है, और कैसे थ्रेड जो है, इसको लगता है भी हो गया ना सब खत्म, इसको तो बस प्यार चाहिए जिंदगी में अभी। लेकिन कहाँ से, वहां से लेके कैसे, जब इसका आप आर्क देखते हो, उसको जो ग्राफ देखते हो कि कैसे पहले इसने स्त्री को हराया था, अब ये एक जो चंदेरी शहर का एक डिक्की दर्जी जो है, वो सरकटे को हरा रहा है। करेक्ट। तो ये आई थिंक ये बहुत ही अनहर्ड सी बात है। ये सही बात। ये जो जिस तरह से कैरेक्टर का पूरा आर्क आपने लिखा है, कि कैसे उसको लगता है कि हमने एक सीन जो डिलीट हो गया, वो सुपरमैन वाला भी बहुत सही था। मुकड़ी से कटवा ले, क्या लगता है कि सुपरमैन बन जाएंगे, सबको लगता है हम सुपर हीरो हैं। वो वाला सीन याद है आपको जो हमने डिलीट कर दिया था? उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। लड़की बोले थे जब सारी गांव की औरतें उसको लेके जाती हैं कि तुम ही बचाओगे, तुम ही रक्षक हो, और तुम ही, तुम्हारी आंखों में जो भी है, तो ये चढ़ जाता है थोड़ा सा। हाँ। लगता है कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये शहर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है वापस। तो मुझे दिमाग लगाता अपने लेवल पे, अपने लेवल का बांकेलाल सुपर हीरो दिमाग, की क्या हो सकता है कि सरकटा जो है वो मॉडर्न लड़कियों को उठा रहा है ना। हाँ। जो कूल मॉडर्न लड़की है, आज की नारी जो है। कैरेक्टर से हम लोग बात कर रहे हैं, श्रद्धा आप बताएंगे कि आपका जो कैरेक्टर था पहले जो था। बेस्ट चीज जो स्त्री 2 के बारे में था वो ये था कि सबके कैरेक्टर्स में कोई ट्विस्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है, ऑडियंसेस को
ऐसी फीलिंग आएगी कि अरे ये जना के साथ हो रहा है, ये विकी के साथ हो रहा है, ये बिट्टू के साथ हो रहा है। तो वो जो ट्विस्ट आए हैं, मेरे को लगता है कि सारे कैरेक्टर्स में आए हैं। शी हु, जिस मेरा नाम नहीं है, वो आती है जाती है, वो आई थिंक एक खासियत है कैरेक्टर की, क्योंकि वो जो मिस्ट्री बनी रहती है। अगर ये नहीं होता फिल्म में, तो जब वो इंटरवल पॉइंट पे आती है, गुलाटी मार के वो आती है इंटरवल पॉइंट पे, अगर वो मिस्ट्री वाली एलिमेंट उसके कैरेक्टर में नहीं होती ना, तो वो इम्पैक्ट नहीं होता उस वक्त। इसी में मजा है, क्योंकि यही अच्छी राइटिंग होती है, जब आप ऑडियंसेस को ये फील कराते हो कि कैरेक्टर्स में ना एक अलग ही ट्विस्ट आएंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। जना, आपको क्या लगा? आप तो भेड़िया वाली दुनिया में थे, वहां से फिर आपको बुलाया गया, आप ये बहुत दुखी थे वैसे, मालूम है कि इनको एकदम इंटरवल में बुला के, अरे मुझे सेकंड सीन में ले आओ ना, थर्ड सीन में ले आओ ना, इन्होंने मुझसे बोला था ये। मुझे याद है एक्चुअली पेज गिन रहा था। हाँ, ये 41 पेज पे आ रहा हूँ। तो इन्होंने पहले 40 पेज पढ़े ही नहीं। जना जना जना, हाँ जना, अमर भाई 40 पेज हो गए, मैं नहीं हूँ। बट जब क्या लगा था तुमको, बताओ? नहीं, मुझे तो ये लगा था मेरा रोल कट गया कि मुझे यार ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। बट मैंने ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत मुझे स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब डेफिनेटली क्या कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड़ पे आता है जहां पर आई थिंक किरदारों को जरूरत है एक तीसरे किरदार की। उससे पहले जरूरत नहीं थी एक्चुअली, जब वहां से कहानी चल रही थी और ये दिल्ली में था, तब तक जरूरत नहीं थी। लेकिन जब एक नया प्रॉब्लम आया उस चंदेरी पे, एंड उसके लिए जब जना को बुलाया गया, तो मुझे लगता है कि वो एक अलग टर्न था मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो मैं खुश था। वो सीन याद है जब भेड़िया में हमने ऑलरेडी शूट किया था, सबके लुक अलग थे। करेक्ट, ओ यस, यू नो, सबके लुक अलग थे, बट हमने पता नहीं, हमको ये था कि दाढ़ी रखनी है नहीं रखनी है। हम लोग सोचा था कि आपकी बड़ी दाढ़ी होगी, पता नहीं चला कि वो बीच में एक लुक। किरदारों को फील कर लो ना, तो सही बात चल जाता है। आपको कैसा लगा? आपको चिट्ठी मिली आपको? यार मैं आई वाज कमिंग टू दिस एक्चुअली, मैं 2 पॉइंट्स लेके आना चाहता हूं। आप तो बड़े खुश थे, मुझे याद है, आपको जब पता चला कि जब चिट्ठी है, आप कुछ सजेशंस भी दे रहे थे, मुझे याद है। चिट्टीज कैरेक्टर, हाँ, तो 2 काफी सजेशंस। पहली बात तो kudos to you and Naren on something which is extremely special. एक ना बहुत सीनियर राइटर है, उनके एक फ्रेंचाइजी के 3-4 पार्ट्स लिख चुके हैं। उन्होंने बोला कि यार मेरे को बड़ी मुश्किल आती है कि मुझे ना बांटना पड़ता है, क्योंकि सभी किरदारों के लाइंस अकॉर्डिंगली लिखने हैं। दिस वाज अ स्क्रिप्ट जहां ये नहीं लगा कि बांटी हुई है लाइनें, जब आनी चाहिए थी तब आ रही थी। नंबर 1। नंबर 2, टॉकिंग अबाउट चिट्टी, आई लव दैट सीन वेयर मैं ना the singer in me is trying to sing soft चिट्टी, और सुर में गाया था। मैं बताता हूँ। ठीक है, बताओ। He's like अपार, इसको हमने बेसुरा गाना है। मैं फिर सुर में शुरू हो जाऊं, अपार बेसुरा गाना है। अभी अब मैं अपनी तरफ से सिंगर हूं, मैं क्या करूं? तो मैंने अपनी तरफ से गंदा गाया, उसको भी बाद में उन्होंने इसका ऑडियो ट्वीक करके और बुरा किया उसको। मुझे तेरी आवाज लगी थी। नहीं, मेरी ही थी। अच्छा, एक और डिलीटेड सीन था जो हम लोग ने बाद में हटा दिया। आपको याद है वो जब आप दोनों जाते हो एड्रेस लेने, जना की मम्मी के साथ, जना की मम्मी के साथ, वो कमाल सीन था। वो बहुत कमाल। वो सीन ने एक्चुअली मुझे बहुत शोले किया। मैंने सुना, हाँ, शोले का रेफरेंस। हाँ, उसमें ऐसा था कि मौसी जी और मौसी जी, जैसे मौसी जी से आप बात करवा, करेक्ट। तो वो यही था कि, और बहुत बारिश हो गई थी उस दिन, बहुत भयानक बारिश हो गई थी। एंड हम लोग का ये था सीन कि जना को लेने जाना है, एंड एक खेलते करके, कैसे पता चलेगा? माँ ने किसी को बताया नहीं एड्रेस, क्योंकि यहाँ तो आप लोग कट टू पहुंच जाते हो, बट इसके बीच में एक सीन था। But talking about that, how difficult is it for you, you know, as the father mother of the baby, कि यार ये चीज मैं इसमें से हटा देता हूँ? बहुत तकलीफ होती है एक्चुअली, मतलब क्योंकि इतनी मेहनत से आप शूट कर रहे होते हैं, बट आप जब फिल्म देख रहे होते हो ना, तो आप फिल्म देखते देखते आपको लगता है हाँ फनी है, बहुत ही अच्छा है, सभी अच्छे सीन है, बट एक फ्लो में जो होता है कि वो एक अगर नहीं भी होगा तो आपकी पिक्चर आगे बढ़ जाएगी। तो ये है हमारी कुछ फैन थियरीज, तो देखते हैं लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। चलिए, जैसे कि चलिए ये निकालते हैं एक। हाँ, एक थियरी है कि बिट्टू अभी भी सरकटे के वश में है, एंड ही इज द वन जिसने लास्ट में वो लोटा फेंका था। ये मैंने नहीं पढ़ी अभी तक। तो पार्ट 2 में इसके अंदर स्त्री का अंश था, इसकी थ्री के हिसाब से पार्ट 3 में इसके अंदर सरकटे का अंश है। ओ भाई साहब, तो मतलब पार्ट 3 इज गोइंग टू बी बिटवीन अस। ये दूसरा, हाँ। स्त्री गोज रोग। मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धा का कैरेक्टर ही पूरे यूनिवर्स का असली विलेन है। वो विक्की को यूज करके सबको खत्म कर रही है,
और अपनी शक्तियां बढ़ा रही है, एंड में पूरी दुनिया टेक ओवर कर लेगी यार, क्योंकि मैं शक्ति कपूर की बेटी हूँ ना। आइडिया बहुत अच्छा है। यूज करके ताकत तो बढ़ाई है अपनी। वो सीन याद है जब श्रद्धा अपनी पावर्स विक्की को देती है सरकटा की गुफा में घुसने के लिए? आई थिंक अब विक्की के अंदर सुपर पावर्स आ चुकी हैं और अब विक्की और मेन विलन के कैरेक्टर का महायुद्ध होगा। अब तुम दोनों की फिल्म नहीं है, इनकी फिल्म है। कौन निकाल रहा है थ्योरीज? क्या You don't like this theory, What is this? Okay, next one is, oh चलो रुद्र भैया की याद आई है। Okay, रुद्र भैया इज द रियल विलन। क्या? रुद्र भैया को हर चीज कैसे पता होती है। ही इज द एक्चुअल विलन जो विक्की की मदद से स्त्री की पावर्स लेना चाहते हैं। It's a good thought। ये अच्छा है, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा है। हाँ, it's a good thought। रुद्रा भैया, या क्योंकि कैसे it's also true कि कैसे उनको हर बार पता होती हैं चीजें। हाँ, क्या वो जगत फिल्म बन ज्ञानी, जाएगी? जगत ज्ञानी। जना बार बार मर के वापस जिंदा हो जाता है, ही इज एक्चुअली इमॉर्टल। बिल्कुल भी नहीं। उसी ने चंदेरी का किला बनाया है, चंदेरी का किला बनाया है, और वो असली में किला नहीं, एक पोर्टल है, जिससे वो अलग अलग दुनिया में आता जाता रहता है। नहीं, कैसे इतना स्ट्रेट रिजेक्ट क्यों किया? अरे थोड़ा सोचो ना इस बारे में। अच्छा है। नहीं, जना का मुझे मालूम है उसका क्या होना है, तो मुझे अरे यार, बट ये जितनी भी चीजें हैं, मैं कोशिश करूंगा इनमें से कुछ यूज एक भी यूज ना करूं। रैपिड फायर कौन करेगा? रैपिड फायर हाँ, पिक लो। Who is most likely to run away first in a horror situation? Of course। सरकटा। Who is most likely to laugh while enacting a serious scene? me I think me। मैं भी I think मैं भी बहुत बार ऐसा होता था, बहुत बार सेट पे ऐसा होता था कि हम लोग सीरियस सीन कर रहे हैं और श्रद्धा उसमें उनको डराने का, मतलब इनको कुछ वो करना है, बट शी इज लाफिंग। आई नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता है सेट पे? यार, आपको लगता है हम गॉसिप करते हैं? अगर गॉसिप कर रहे हैं सेट तो पे, अच्छी फिल्म तो बनती? 600 करोड़ की पिक्चर क्या कैसे बात बनती है। रेडी होने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? ऑफ कोर्स अभिषेक बैनर्जी। मैं? Who else? कम ऑन गाइस। अभिषेक। कौन है जो सरकटे से लड़ने की जगह उसके साथ दोस्ती करके चिल करेगा? I don't mind doing it in Punjab यार। I think Bittu. I think Bittu. Who's most likely to be scrolling through social media on the set? अपार नहीं यार, come on यार। इतना नहीं। इतना भी नहीं। आप लोग तो फोन रख के ही आते थे, है ना? बस तो वो थे ही नहीं। मैं कभी नहीं यूज करता फोन ही नहीं है। सोशल। हाँ। कौन सेट पे सबसे ज्यादा लेट आता है? नहीं लेट। क्या कर रहे हो सबसे आप? ऐसा है, बहुत लेट। क्या कर रहे हो आप यार? नहीं, सब बढ़िया है। क्या कर रहे हो आप? सबसे ज्यादा डाइट कॉन्शियस कौन है? सब। आई थिंक स्त्री के समय तो बहुत खाते थे हम हाँ, लोग। नहीं, हमारा second पेट part भी स्त्री वन के टाइम पे अमर पाजी, स्त्री वन के खराब टाइम हुआ पे है। रात का शिफ्ट खत्म करके सुबह 7 बजे मैं और वीरा समोसे खाते थे। तब उम्र भी थोड़ी कम थी। अच्छी वन पे ज्यादा खाते थे। ज्यादा खाते। सेकंड पे हमने वन पे बहुत थोड़ा कॉन्शियस हो गए थे हम लोग। डाइटिंग वन पे बहुत। थर्ड पे भूखे रहेंगे। तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं, फटाफट आंसर करने की कोशिश करते हैं। डन। When one of the Chanderi boys from the cast is getting married, where would they and Rudra Bhaiya take a bachelor's trip? This is an interesting one. कहाँ जाएंगे चंद्री से बैचलर्स ट्रिप? कहाँ जाएंगे bachelor? तुमको गोवा जाना था ना? वो स्त्री वन में था ना, सही गोवा का प्लान बना तुम गए? मुझे तो लगता है 3-2 में भी था। चंदेरी से कोई नहीं निकल पाएगा। गोवा आई थिंक। कोई बैचलर ट्रिप नहीं ले पाएगा। तो उसके फोर्ट पे चलेंगे ऊपर बस नाइट स्टे के लिए, और वहां पे गायब हो जाएगी। वहां पे। ओ ये भी सही। कौन गायब होगा? लेकिन इधर वाला उधर वाला देखेंगे। Okay, next up. If there was zombie attack on Chanderi, who do you think will be the first one to turn into a zombie? मैं क्यों होगा? ये होगा ना भाई। मुझे Agree. ज़ॉम्बी तो अरे ये मेकअप था। भी कम करना पड़ेगा, हो जाएगा तुम। सॉरी। नेशनल टेलीविजन पे बोल दिया क्या आपने? तुमने दिखाया था ना एक बार। बहुत बढ़िया। But this was fun. और थैंक यू गाइस। और स्त्री 3 का वेट कीजिए, लेके आएंगे जल्दी।